नमस्कार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष सब मैदान में है। सबकी बातें आप सुन रहे होंगे, लेकिन इस चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलावा एक तीसरी पार्टी भी है जो इस चुनाव को प्रभावित करने वाली है, कोई माने या न माने। आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में किसानों की। इसलिए कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो कहा यह गया कि यह आंदोलन उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन आंदोलन के मुद्दे अभी भी हैं और आंदोलन के नेता भी सक्रिय हैं। तो हमारे साथ हैं राकेश टिकैत, परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं से पूछूंगा, समझूंगा आपके लिए कि इस चुनाव में जी राकेश टिकैत की क्या भूमिका रहने वाली है। हम तो इसमें निगाह कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, अपने घोषणा पत्र में कौन लेकर रहा, लेकिन ये जरूर है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां, वो चाहे मौजूदा सत्ता में हैं या जो आने वाले हैं या जो चुनाव लड़ने वाले हैं, किसान का नाम लेना शुरू जरूर कर दिया। जो किसान एक किस्म से उन्हें छाया में रख दिया था, वो फिर निकाल लिया और हर पॉलिटिकल पार्टी अब किसान का नाम लेना शुरू करा है। अपने घोषणा पत्र में ले रहे हो, कहीं स्पीच में ले रहे हो, तो ये बड़ी चीज़ है। और ये किसान जो आंदोलन हुआ उससे ये चीज़ें निकल कर जरूर आई। ठीक है, तो इस आंदोलन में जो आपने सियासत की जमीन तैयारी की, अनजाने में तैयार हुई, मकसद ये नहीं रहा होगा इसलिए कि किसानों का मुद्दा था, लेकिन एक ज़मीन तैयार हुई और उस ज़मीन पे कहा जाता है कि प्रत्येक आंदोलन में वोट की फसल लहलहाती है और राजनीतिक पार्टियां उसे काटती हैं। जो विपक्ष में होती हैं उसी के लिए ये आंदोलन फ़ायदेमंद होता है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि आपके इस आंदोलन से जो वोट की फसल बनी है उसे कौन काटने जा रहा है? ये तो कंपटीशन लग रहा है सरकार में। सरकार कहती है कि हमने काम कर दिया, 3 कानून वापसी ले लिए, हम और काम कर रहे, बिजली पे छूट दे रहे, विपक्ष वाला कह रहा कि कुछ नहीं हुआ। तो ये तो कंपटीशन उनका चल रहा है। हम तो अभी आंदोलन नहीं कर रहे। भारत सरकार से और जो स्टेट गवर्नमेंट थी, जब चुनाव घोषणा हुई उससे पहले तक उनसे बातचीत हम कर रहे थे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ गन्ने का बड़ा इशू रहता है, उसकी हमने बात करी। बिजली के रेट की बात करी, सरकार उसके नज़दीक को उसको छू कर जरूर गई, लेकिन बहकाने वाला पर्चा डालेगी, वो लोगों की समझ में आ गया कि ये बहकाने वाला पर्चा है, खास करके बिजली के इशू पे। उन्होंने कहा कि 50% की हमने छूट दे दी। वो कितने दिन की छूट है, वो कब तक छूट रहेगी? हमने कहा था कि भाव में कटौती करो, जो उसके रेट हैं उसमें कटौती होनी चाहिए। हमने बार बार जिक्र करा कि हरियाणा में एक ही विचारधारा के लोगों की सरकारें हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री 15 रुपये हार्स पावर बिजली का रेट लेते हैं। उत्तर प्रदेश में उसी का रेट 175 रुपये हार्स पावर है। तो बहुत अंतर है दोनों में, तो ये करीब 12 गुणों का अंतर है। ये जो आप बात कह रहे हैं जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने उसने 300 यूनिट बिजली फ्री की बात करी। तो ये आप बताते हुए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। नहीं, एक बात तो बताओ, हम तो कह रहे हैं ना कि ये सवाल उसके इर्द गिर्द जा रहे हैं दोनों, कि भाई अगर हमारी सरकार आ गई तो हम 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे। ये कहें कि हम 50% छूट हमने देनी शुरू कर दी। तो ये है कि किसान अगर आंदोलन होते रहेंगे तो उसका फायदा आम जनता को होगा, खाली किसान को नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में 2500 के आसपास 2486 दरोगाओं की भर्ती हुई 2016 और 17 की। उनकी ट्रेनिंग होगी, 1 साल की उनकी शायद नौकरी भी हुई, और फिर उसके बाद में वो घर बैठे थे। अभी पता चला कि उनके पास में लेटर जाने शुरू हो गए। हमने बहुत बार दिया कि भाई, तो ये आप मान के चल रहे हैं कि आंदोलन के चलते हुआ या चुनाव आया है इसके चलते हुआ? ये आंदोलन में उनकी चर्चा हुई है। अगर चर्चा ना होती तो वो नहीं होता। अच्छा, तो ये आंदोलन के चलते, आंदोलन के चलते। अब एक बात और बताइए हाँ, कि इतना तो ये तो हो गया कि आंदोलन से फायदा, हाँ,
अच्छा है कि कुछ फायदा होते रहना चाहिए, चाहे जिस बहाने भी हो। हाँ, किसी भी बहाने से हो। अब एक सवाल कि इस चुनाव में राकेश टिकैत क्या देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार तो उत्तर प्रदेश सरकार बनेगी, वो किसी पार्टी की बनो। हमारा सरकार से कोई मतलब नहीं है, हम सरकारों से बहुत दूर हैं। मजा ही अब का होगा देखने का। वोटर तो है ना आप, वोट दे देंगे हम। तो आपको क्या लगता है, ये हर आदमी आजकल सवाल पूछता है, एक दूसरे से पूछता है और सबके मन में कुछ न कुछ है, तो राकेश टिकैत अपने मन की बात बताएं। और एक बात और बताऊं, ईमानदारी शब्द आजकल बहुत चर्चा में है। ईमानदारी से, सही वाले ईमानदारी से बताइए कि आप क्या देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? देखो, सरकार का कुछ नहीं पता किसकी बनेगी। इनको वोट लोग नहीं दे रहे मौजूदा सरकार को, लेकिन हर फंड मामले बहुत हैं, फार्मूले बहुत हैं इनके पास में, उन फार्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। निगरानी रखने वाला कोई नहीं है। तो मतलब वोट नहीं मिलेगा फिर भी जीतेंगे, यही ये है ना, जीतेंगे। मतलब उत्तर प्रदेश में निगाह रखनी पड़ेगी इनकी। अगर भाई जो पॉलिटिकल पार्टी वाले अपने निगाह रखो अपने सब उसकी, जनता तो वोट नहीं दे रही। कौन जनता वोट नहीं दे रही? हम तो देख रहे हैं कि लोग बहुत भावुक हुए जा रहे हैं। बहुत लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत लोगों को हमने कह रहे हैं कि चर्चा तो सभी कर रहे थे, सभी की कर रहे चर्चा। अपने किसान संगठन को मजबूत रखो। सरकारें किसी की भी आए, अगर किसान संगठन मजबूत रहेगा तो देश की सरकारें ठीक काम करेगी, विपक्ष के उससे काम नहीं करेगी। और जब किसान संगठन सरकारों में शामिल हो जाए या जब चुनाव लड़कर सरकार बनाए तब क्या होगा? ना सरकार में ना शामिल होंगे और ना चुनाव लड़ना चाहिए। आप ये पंजाब के नेताओं के लिए कह रहे हैं? पंजाब के नेता गए 4 महीने की छुट्टी पे, संयुक्त मोर्चा चुनाव नहीं लड़ रहा। कुछ लोग हैं, कुछ जत्थेबंदी हैं, वे चुनाव लड़ रही, लेकिन संयुक्त मोर्चा नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल था और नॉन पॉलिटिकल ही रहेगा। किसको आप, राकेश टिकैत की अगर बात हो, कोई बन जाओ, कोई बनो, हमें किसी से कोई वो नहीं है। हमें किसी से कोई ऐतराज नहीं है, किसी से कोई लगाव हमको नहीं है। जो भी बनेगा किसान का काम करो। अब लोगों ने आंदोलन करना सीख लिया। आज भी इलाहाबाद में इस टाइम पे भी 100 ट्रैक्टर ट्रॉली धान की भरी खड़ी है, आंदोलन कर रहे। पुलिस उन्हें कह रही कि आचार संहिता लगी। उन्हें कह रहे भाई पुलिस खरीदने से धान को आचार संहिता लगी। आचार संहिता में रोटी भी तो खा रहा है आदमी, लेकिन पुलिस उनको धमकाने का काम कर रहा है इलाहाबाद का प्रशासन। हमने कहा भाई डीएम के हाल है जो, अब डीएम नहीं है, डीएम है चुनाव आयोग का प्रतिनिधि। चुनाव आचार संहिता लगी तो किसानों पर लोगी नहीं, उनकी फसल बिकेगी। तो आंदोलन आज भी चल रहा। तो किसान आंदोलन ने खेती करी थी, वोटों की फसल लहला रही है, काटने वाला अपनी सुविधा, अपनी क्षमता के हिसाब से काम करो, काट लेगा। जैसा मैंने शुरू में कहा कि पक्ष विपक्ष, उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष धुआंधार चुनाव प्रचार हो रहा है, लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है जो इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, और उसे भारतीय राजनीति में ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को जो चुनाव में भाग नहीं लेती लेकिन चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उन्हें किंग मेकर कहा जाता है। तो फिलहाल राकेश टिकैत सरकार किसकी भी बने, प्रदेश की सियासत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस चुनाव में उनकी भूमिका होगी। और जब चुनाव के नतीजे आएंगे उस समय भी चर्चा होगी कि इस आंदोलन की वजह से ये हुआ और राकेश टिकैत के इधर होने से ये हुआ और इधर नहीं होने से ये हुआ। बस इतना ही। कैमरामैन उमेश के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।